हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसे ही बरसात का सीजन आता है तो बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो जाता है। लेकिन इस सुहाने मौसम के साथ साथ ना बहुत बार बारिश के जैसे बरसात में कोल्ड कफ और खांसी जुकाम बुखार डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो ऐसे में हमें ना आयुर्वेदा में बहुत बार आपने सुना होगा काढ़ा बना के दे दो। तो ये काढ़ा हम किस किस चीज़ से बना सकते हैं, इनके प्लांट जो मसाले कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल्स मैं खुद ही घर में ही बताऊंगी कि आप इनको गमलों में भी ग्रो कर सकते हैं और इनको आसानी से आप घर में ही फ्रेश पत्तियों से काढ़ा बना के पी सकते हैं और इनको आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इनका तरीका है कुछ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और किस तरीके से इनको ग्रो कर सकते हैं, कैसे इनकी पत्तियों को यूज कर सकते हैं और इनको जमीन में लगा सकते हैं या गमले में, कौन कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट आप इनको काढ़े में बना के यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्लांट मैं दिखा रही हूँ आपको इलायची का। इलायची जो ये ग्रीन वाली इलायची है मैं फ्रेंड वो दिखा रही हूँ, ये 1.5 साल से लगी हुई इलायची है। अब आपको बताऊंगी कि इलायची आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। इलायची को ग्रो करने के लिए जो आपके घर में इलायची आती है फ्रेंड, इस इलायची को आप कभी भी ग्रो मत कीजिए। इसके दाने ना बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये आप ग्रो भी करेंगे तो ये ग्रो नहीं होंगे। तब आप इलायची लीजिए जो कर्नाटका साइड की जो साउथ की इलायची होती है ना, वो इलायची लीजिए। वो इलायची आप देखेंगे कि बहुत मोटी मोटी इलायची होती है और उसका कलर भी ग्रीन होता है। और वो इलायची आपको जो बीज भंडार है वहाँ पर मिल जाएगी। अगर बोलेंगे ना आपको हमें इलायची ग्रो करना है, अगर आप इतना झंझट नहीं पालना चाहते तो नर्सरी में भी ग्रो प्लांट आते हैं, आप उसको भी लाके गमले में ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे आप अगर बीज मिल जाए तो घर में ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो आप नर्सरी से पोट ले आए। अगर आप बीज से ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए सैंडी मिट्टी बहुत ज़रूरी है। आप 1 भाग मिट्टी और 1 भाग सैंड लीजिए, कुछ नीम खली और कुछ राख उसमें मिक्स कर लीजिए, काउडंग ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, राइस हो तो ले लीजिए, ना हो तो अवॉइड कर दीजिए। फंगेसाइड जरूर डाल लीजिए, फंगेसाइड ना हो तो हल्दी डाल के इसका मिश्रण बना के एक पोट में भर के आप इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड मैं बोलूँगी कि ये बहुत लंबा क्रिया है जो कि एक बीज से ग्रो करने में। आप इसको नर्सरी से खरीदिए और अपने पोट में इसको ग्रो कर लीजिए। पानी की मात्रा कम रखिए लेकिन मिट्टी मोस्ट रखिए, जिससे ये ना प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा और आप इसकी पत्तियों को तोड़ के काढ़े में यूज कर सकते हैं, बिरयानी में यूज कर सकते हैं। खुशबू के लिए आप आइसक्रीम घर में बनाते हैं तो उसमें भी इसकी पत्तियों को दूध के साथ पीस के आप घर में यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी कि आप चाय में इसको हमेशा डालिए। अगर चाय बनाते हैं या चाय बनाते तो पानी में इसको उबाल के आप ऐसे भी पी सकते हैं। अब इसको आपने ग्रो कर लिया, अब सोचें आप इसको बहुत जल्दी इलायची मिल जाएगी, तो फ्रेंड वो इलायची आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस प्लांट में 2-3 साल तक फूल भी नहीं आते हैं और फल तो बहुत देर में लगते हैं। तो पेशेंस रखिए अगर इस प्लांट को लगा रहे हैं, क्योंकि साउथ में तो इसमें फल और फूल मैंने देखे हैं। अब यहाँ मैंने 1 साल हो गया इसको लगाए हुए। अगला प्लांट है तेज पत्ता। तेज पत्ता भी आप काढ़े वगैरह में आपने देखा ही होगा कि तेज पत्ता हमेशा अपनी बिरयानी में, घर में जो भी हम दाल मस्त कुछ भी बनाते हैं तो उनमें हमेशा तेज पत्ते का तड़के में हम डालते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। ये गर्म तासीर का होता है और जब बारिश का सीजन हो तब इसका सेवन हमें बहुत ज़रूरी करना है। अब इसको ग्रो करने का तरीका, अगर आपको बीज मिल जाते हैं तो आप इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड इस टाइम नर्सरी में ढेर सारे प्लांट आए हुए हैं और मैं कहूँगी कि आप नर्सरी से लाके इस प्लांट को ग्रो कर लीजिए। और इस प्लांट को ग्रो करना इतना आसान है कि सैंडी मिट्टी में आप इसको ग्रो कर लीजिए और इसको धूप की साइड में ग्रो कीजिए और ये एक मिनी ट्री बन जाता है। आप देखेंगे कि 2-3 साल में तो ये पूरा पेड़ ही बन जाता है। तो फ्रेंड इस टाइम आप नर्सरी से लेके आए, 100 रुपीज़ में एक प्लांट मिल रहा है। मेरे यहाँ नर्सरी में आया हुआ है तेज पत्ते का प्लांट, तब मैं एक प्लांट लेके आई हूँ नर्सरी से। तो आप भी अगर आपकी नर्सरी के आसपास कहीं आया हो तो आप इसको लाके ग्रो कर लीजिए और इसको 1-2 साल के लिए आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। 2-3 साल बाद ही आप इसके पत्ते जो मैच्योर पत्ते हो जाते हैं ना, उन पत्तों को तोड़ के आप छाया में सुखाएं और सुखा के आप एयर टाइट डब्बे में भर के इनको रख सकते हैं और आपके पास ये साल भर एक प्लांट ही लगाइए, बस एक प्लांट से ढेर सारे आपके तेज पत्ते मिल जाएंगे। अब औषधीय प्लांट में आता है फ्रेंड अमरूद, और अमरूद भी ये ब्लैक वाला अमरूद है, देख रहे हैं ना फ्रेंड, ब्लैक वाला अमरूद है।
ये औषधि के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको गला खराब हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, बारिश के कारण भीग गए हैं उसके कारण, तब इसकी 2-3 पत्तियां ऊपर की तोड़ के आप चबा भी सकते हैं। नहीं तो आप गर्म पानी में इसको बॉईल करके दालचीनी के साथ और तेज पत्ते के साथ इसको बॉईल करके आप इसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। और इसमें देख रहे हैं ब्लैक कलर के अमरूद लगे हैं, देखिए फ्रेंड। तो इस प्लांट को भी अगर आपको मिल जाए कहीं नर्सरी में तो आप इसको ग्रो कीजिए। ये भी एक औषधीय पौधा है, और आपको डायबिटीज है या शुगर है तब भी ये अमरूद के पत्ते आपको हेल्प करेंगे। आप इनके पत्ते खाली कच्चे कच्चे पत्ते भी चबा सकते हैं, इनके फल भी खा सकते हैं। मैं तो कहूँगी इसके पत्ते जो कच्चे कच्चे होते हैं ना रेड कलर के, इनको आप हल्का सा नमक लगा के खाइए, आपको डायबिटीज तो बिल्कुल रहेगी नहीं। तो ऐसे आप इस औषधीय प्लांट अमरूद को भी लगाइए, जो कि ब्लैक वाला अमरूद है। इस टाइम नर्सरी में ढेर आए हुए हैं और ये 60 से लेके 200 तक का मिल रहा है। जैसा प्लांट है वैसा इसका रेट है, तो आप इसको नर्सरी से खरीद सकते हैं। अगर सीड शॉप से मिलता है तो फ्रेंड देख लीजिए, नहीं तो ये आप नर्सरी से ही लाके इसको ग्रो कर लीजिए। बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है और पेड़ बनता है पूरा। तो जगह देख के, या गमले में लगा रहे हैं ना तो गमला थोड़ा बड़ा ले लीजिए। छोटे गमले में इसकी रूट नहीं चल पाएंगी और ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको बड़े गमले में लगाएं। और बर्मी कंपोस्ट वगैरह गुड़ाई कर करके आप बीच में जैसे 20 दिन में एक बार डाल दीजिए, NPK डाल दीजिए। अगर फल आ रहा है, फूल आ रहा है तो फिटकरी भी डाल सकते हैं। फिटकरी का स्प्रे इस पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि पत्ते खराब हो जाएंगे और फल खराब हो जाएंगे फिटकरी के पानी से। इसलिए फिटकरी जब भी घोल के आप डाल लें तो इसकी जड़ों में ही आप पानी को डाल लें, ऊपर पत्तों पे बिल्कुल भी ना छिड़कें। तो ये छोटी सी जानकारी थी फ्रेंड। और हींग का पानी का स्प्रे कर सकते हैं जब इसमें फल बने तब, क्योंकि कीड़े अटैक करते हैं ना। अब बात करते हैं मोरिंगा की। मोरिंगा भी एक औषधीय प्लांट है जो आपकी बॉडी को बूस्ट करता है, एनर्जेटिक करता है। और आप इस प्लांट का सेवन अभी से ही करना शुरू कर लीजिए, देखेंगे कि कोई भी बीमारी आपके शरीर को छू भी नहीं पाएगी। अगर आप इसकी पत्तियों का सेवन डेली करते हैं तो आप देखेंगे कि 45 दिन, 1 महीने से 45 दिन के अंदर अंदर ही आपको फ़र्क दिखना महसूस हो जाएगा। और इसका थोड़ा सा कसैला होता है, जो काढ़ा बनाएंगे ना वो थोड़ा सा कसैला होता है, तो हल्का सा नमक या डाल के आप बना सकते हैं। इसकी पत्तियों को आटे में गूंद के पराठा बना के भी खा सकते हैं, रोटी बना के खा सकते हैं। इनकी पत्तियों की आलू भुजी के साथ में बना के खा सकते हैं। तो ये भी आयुर्वेदा में एक प्लांट है। अगला प्लांट है हमारा तुलसी का, जो कि सबको ही इसके बारे में तो पता ही है फ्रेंड, मैं क्या ज़्यादा बताऊंगी। इस प्लांट को तो आप हर कोई इस अपने घर में लगा ही लीजिए, क्योंकि इसका तो जितने फ़ायदे हैं, बेनिफिट हैं, वो तो मैं कितने ही बताऊं उतने ही कम हैं। अगर कोल्ड कफ हो गया है तब आप, या नियमित इसकी चाय डेली आप पियेंगे ना, तब आप देखेंगे कि आपको कोई बीमारी छू ही नहीं सकती है। लेकिन इसको कभी भी कच्चा दांतों के साथ ना चबाएं, क्योंकि इसमें दांत जैसे चबाने से ना दांत खराब हो जाने का डर होता है, इसमें पारा होता है, तो आप इसको कच्चा ना चबाएं, ठीक है। और इसके पत्ते जो झड़ जाते हैं ना उनको भी आप बॉईल करके पी सकते हैं। जो येलो कलर के पत्ते हो जाते हैं ना उनको भी बॉईल करके पी सकते हैं। और बाकी आप ताज़ी पत्तियां लीजिए, ताज़ी पत्तियां तोड़ के, ये रामा और सामा 2 तरह की तुलसी आती है, आपको जो भी मिल जाए, रामा श्यामा दोनों ही एक जैसी हैं, दोनों के ही बेनिफिट हैं। तो इसको आप काढ़ा बना के पीजिए और अपने घर में इसको ज़रूर ग्रो कीजिए। ये एयर प्यूरीफाई प्लांट तो है ही है, बाकी शुभ प्लांट भी है। माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी का भी आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। तो हम तो अपने घर में 2-3 प्लांट लगा के रखती हूँ, मैं तो आंगन के अंदर ही लगा के रखा है। और गार्डन में तो मेरे कितनी उग के जाती है फ्रेंड कि मैं कितनी बांटती हूँ। बहुत सारी अपने आप, जहाँ पर इनके बीज गिरते हैं ना वहीं ये अपने आप उग जाती है।
इसको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती। और एक बार इसमें आप देखेंगे आपके गार्डन में, जिस साल, अगर पिछली साल आपने ना कहीं गमला रखा होगा, उसके आसपास आप देखेंगे कि ढेरों प्लांट तुलसी के ग्रो हो जाएंगे। तो आप इसको गमले में ग्रो कीजिए, आसानी से गमले में चलती है, और एक बार लगाइए 4-5 साल ये गार्डन में बना रहेगा। अगला प्लांट है हमारा मरवा, जिसको थाई बेसिल भी बोलते हैं, तुलसी। ये भी एक तुलसी की प्रजाति है फ्रेंड। इसके भी सीड जहाँ गिर जाएंगे आपको ढेर प्लांट बना के दे। इसकी पत्तियों का आप यूज कर सकते हैं, इनके बीज का भी यूज कर सकते हैं, इनकी पत्तियों से चटनी बना के भी खा सकते हैं। और इसके जो पत्तियां होती हैं ना, इनको आप पानी में बॉईल करके तुलसी की तरह पी सकते हैं। तो फ्रेंड, एक छोटी सी जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।